बाद। जी, विपिन मेरे साथ मौजूद है। विपिन, एक संकेत और दिया और वो करीब करीब सभी देशों को लेकर दिया है, उसमें भारत भी है। टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा, टैक्स भी बढ़ाया जाएगा, और इस बात को लेकर क्योंकि भारत में लगातार इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टैक्स है और वो संकेत भारत को लेकर भी दिए जा चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टैरिफ और टैक्स बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी पर अमेरिका की, और अगर भारत या दूसरे तमाम देशों को नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा? देखिए, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की नीति है और अमेरिका की अगर कूटनीति की बात करें तो यहाँ पर वो हमेशा तवज्जो अपने देश को देते हैं कि कैसे वो आगे प्रगति की राह पकड़े और उनके हित में क्या बातें हुई। तभी कारण था कि जो टैरिफ्स उन्होंने इम्पोज करे स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे हिंदुस्तान पे, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान में भी दूसरा कड़ा रुख अपना रखा था कि 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे हमने टैरिफ्स इंपोज करे। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने अमेरिका को दिखा दिया कि ये नया हिंदुस्तान है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं नए हिंदुस्तान की, नए भारत की, न्यू इंडिया की, वो हमने उस पर अमल करा। क्योंकि एक दौर वो भी था, यहाँ पर ये बड़ा वरिष्ठ पैनल बैठा है आज, वो निश्चित बात है इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि वो दौर हुआ करता था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के दौरे पे आते थे, फिर यहाँ पर बड़े गर्मजोशी से मिलते थे और बहुत अच्छे तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से वार्ता करते थे। उसके बाद पाकिस्तान चले जाते थे तो वहां पर फिर अलग स्टैंड हो जाता था। वो कूटनीति थी अमेरिका की। लेकिन अब क्योंकि ये 21वीं सदी है तो यहाँ पर इन्होंने भी हिंदुस्तान का लोहा माना है और नेतृत्व पे, शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और देखिए, क्योंकि हम इतने वर्षों से बात करते आए हैं ब्रेन ड्रेन की कि कैसे उसको रोका जाए, तो अब हम नई शिक्षा नीति लेके आए हैं तो हम लोग तो आशावादी हैं। यहाँ पर उम्मीद लगाएंगे कि ब्रेन ड्रेन भी रुके, यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो हिंदुस्तान में कि जो यहाँ का टैलेंट है उनको यहाँ पर वो चीजें मुहैया हो। ये एक मुद्दा है। क्योंकि अगर हम बात करें 2000 की, 1999 2000 वो दौर कि जब यहाँ से टीचर्स का पहला बैच गया था, क्लीवलैंड गया था जहां तक मेरी जानकारी जाती है जी। और पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स उन्होंने धूम मचाई, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स ने। और ये भी बात अपनी जगह है कि जो यहाँ से डॉक्टर्स गए हैं कि वो कैसे वहां की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है। तो ये अगर यहाँ पर सोच उस दिशा में जाए कि यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसकी अपनी अहमियत है, उस पर अमल हो रहा है। लेकिन अभी सफर काफी लंबा है और यहाँ पर ब्रेन ड्रेन एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसकी तरफ सोच जानी चाहिए। दूसरी बात है कि दो बड़े जो इवेंट्स का आयोजन हुआ था, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, तो उसने भी एक वैश्विक स्तर पे बड़ा अच्छा संदेश दिया कि दो विश्व के बड़े शक्तिशाली नेता मिल रहे हैं, एक जो सबसे पुरानी लोकतंत्र है और एक जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इन दो मुल्कों के नेता जब मिल रहे हैं, गर्मजोशी से मिल रहे हैं, उसके भी हमारे दुश्मन देशों को बड़ा अच्छा संदेश गया। उनको भी, उनकी भी नींदें खराब हुई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चुनौतियां अलग किस्म की हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप 1.0 और 2.0 में बड़ा फर्क है। तब परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर उनको रिपब्लिकन्स को मेजॉरिटी मिली है, यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, दोनों जगह। तो यहाँ पर एक फ्री हैंड होगा उनको और यहाँ पर वो कई निर्णय ले पाएंगे, जिसका आज संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अपने भाषण में। बिल्कुल एक ही मीन्स बिजनेस, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान के संदर्भ में वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसा अनुमान लगाया जाए कि अप्रैल में वो हिंदुस्तान के दौरे पे आ सकते हैं। वो अलग बात है कि वो चीन के दौरे पे भी उन्होंने संकेत दिए हैं कि चीन भी जाएंगे वो, और ये चीन उनका एडवर्सरी है और उनसे उसको एक कंपटीशन मिलता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान को अपने नाते अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और गंभीरता से लेना पड़ेगा और अच्छे तरीके से। जो कि मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं हर मंच पर कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है कि जब चीन ने शिकस्त दी थी, तो ये नया हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और वो हमने करके दिखाया। हमने अपने दुश्मन चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। जब पहले फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक्स करे थे उनके एप्स पर, उसके बाद उनकी चीनी फौज को पीछे खदेड़ा था। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भी एक टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। डिप्लोमेसी में जो हमारी कूटनीति है कि दोनों तरह से संवाद की प्रक्रिया चलती रहे, नाते मधुर रखें
और लेकिन साथ साथ हमें अपना जो स्टैंड लेना है उसमें फर्म होना पड़ेगा, टफ होना पड़ेगा। ये बड़ा संकेत है।